पूरे लगभग भारतवर्ष में इस वैरायटी ने अपनी धूम मचा रखी है। इस वैरायटी को हम ऑलराउंडर वैरायटी, इसको गेम चेंजर वैरायटी, इसको कई नाम से जो है हम इसको पुकारते हैं। जहाँ भी ये गई है वहाँ इसने कमाल करके दिखाया है। वहाँ इसकी पैदावार जो है कमाल की रही है। 7.5 सवा 7 क्विंटल प्रति बीघा जो है इसने उपज दी है। और जो इसकी और जो खास बात मैं आपको बताऊं कि जहाँ मरगोजी है तो मरगोजी के प्रति भी इसमें सहनशीलता बता रहे हैं किसान भाई। और पिछले साल आपने देखा कि पाड़े की बहुत समस्या आई थी, बहुत नुकसान हुआ था। जो हमारी जो प्राइवेट किस्में हैं जो उनमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इस किस्म में 725 में हमारा जो है बिल्कुल नाम मात्र का नुकसान था। सर्दी का अटैक कम, सर्दी का अटैक लगभग जो है उसको कह सकते हैं कि नगण्य था ही नहीं, ना के बराबर था। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं इस वक्त HIU परिसर में हूं जहां डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और ये आप जो पीछे फील्ड देख रहे हैं यहाँ पे मस्टर्ड सोइंग हो चुकी है, जर्मिनेशन पे आ चुकी है। वैरायटियाँ आप जानते हैं HIU हिसार ने अब की बार खूब नाम कमाया है और किसान हित में एक ऐसा काम करके दिखाया। मस्टर्ड की जो नई वैरायटी इन्होंने दी RH 725, RH 749, इसके अलावा जो लेटेस्ट की बात करें तो RH 1424, RH 1706 और RH 1975 जो अपकमिंग है लेटेस्ट है। इन सभी वैरायटियों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि अब की बार मेले में पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया था, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां एक हज़ार 1100 रुपए तक की जो रंगीन थैलियां बेच रही हैं उसके बावजूद डुप्लीकेसी है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ की जो वैरायटियां हैं इतनी ज़्यादा डिमांड रही किसान भाइयों की, और सबसे ज़्यादा जो इच्छुक थे किसान की सरकारी किस्में ही हम लगाएं, जिससे एक तो जो बीज कंपनियों की लूट है उससे भी बच सकें और बेहतर प्रोडक्शन भी लिया जा सके। तो जो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं इन्हीं से जानेंगे कि अपने जो कौन सी वैरायटी है, कौन से क्षेत्र में लगा करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, और जो मस्टर्ड सोइंग का सही एक पूरा विवरण है वो इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए मैं डॉक्टर राम अवतार और मैं यहाँ वैज्ञानिक हूँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। और हमारी यूनिवर्सिटी ने पिछले 5 सालों में लगातार 5 वैरायटीज़ जो है हमने दी हैं। और अगर उनके नाम लूँ तो मैं RH 725 से लेके 761, फिर उसके बाद RH 1424, फिर RH 1706 और अब नई जो वैरायटी अभी जो आई है वो RH 1975 जी। तो इन 5 वैरायटीज़ की जो है हमारे विश्वविद्यालय ने जो है ये रिलीज़ करी है पिछले 5 साल में जी। और इनकी विशेषताएं एक एक करके बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं RH 725 की जी सर। जो RH 725 वैरायटी जो है ये 2018 में जो है ये विकसित की गई थी, नोटिफाई हुई थी ये जहाँ भी ये गई है वहाँ इसने कमाल करके दिखाया है। वहाँ इसकी पैदावार जो है कमाल की रही है। अगर हम बात करें तो हरियाणा, तो जहाँ भी जो एरिया है हर जगह ये फिट है जी। हर कंडीशन के लिए फिट है, चाहे अगेती बुआई हो, चाहे पछेती बुआई हो, चाहे समय पे बिजाई हो, चाहे आपकी सिंचित अवस्था हो, चाहे आपकी बारानी अवस्था हो, हर जगह जो है ये फिट वैरायटी है। और इसलिए यही वजह है कि इसको किसान आज जो है इसको जो है सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, सबसे लोकप्रिय किस्म बन चुकी है जी। और हमारे हरियाणा के अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा साथ लगता राजस्थान का जो एरिया है उसमें जो गंगानगर जो है वहाँ पर जो है हम जो इस बार हमने बहुत फीडबैक लिया है, लगभग जो है 40% के आसपास एरिया इस वैरायटी ने वहाँ कवर कर लिया है, बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। वहाँ के हमारे पास बहुत फीडबैक हैं। 7.5 सवा 7 क्विंटल प्रति बीघा जो है इसने उपज दी है। सर जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, मैं राजस्थानी अनइरिगेटेड एरिया से आता हूँ, तो वहाँ पर सिंचित क्षेत्र जो है वो थोड़ा कम है। इसके अलावा बरानी क्षेत्र में बड़े लेवल पे सरसों की बिजाई होती है, चने में भी आड़ लगाते हैं किसान भाई, तो वहाँ के लिए वैरायटी आप कैसा रिकमेंड करेंगे? कौन कौन से क्षेत्र में लगा सकते हैं इसको राजस्थान में? इसको राजस्थान के लगभग जो उत्तरी क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा जो है एरिया में लगने लग रही है। और इसके अलावा भी जो आपका अलवर वाला एरिया है, उधर मथुरा वाला एरिया है जो यूपी का, और उधर भी काफ़ी लगभग 40% के आसपास इसका एरिया है। और ये जो गंगानगर वाला जो एरिया है, गंगानगर सब डिवीज़न में जो है बहुत ज़्यादा गंगानगर डिवीज़न में बहुत ज़्यादा एरिया इसका है। और वहाँ किसान इसको बहुत पसंद करते हैं। से अब भी हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं किसान भाइयों। सर सबसे बड़ी जो समस्या आपकी बार थोड़ी फेस करनी पड़ी है, क्योंकि दूर दराज का इलाका हो गया, राजस्थान का एक बड़ा लेवल फैला हुआ क्षेत्र है, तो किसान भाई बीज के लिए क्योंकि यहाँ मेले में वो नहीं पहुँच पाए, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कहाँ इसका बीज उपलब्ध हो सकता है?
देखिए लगभग हर जगह राजस्थान में भी जो है वहाँ राजस्थान सीड कॉरपोरेशन है, सीड और एनएससी है, चाहे वो गंगानगर हो, चाहे वो आपका हनुमानगढ़ हो, वहाँ पर बीज जो है काफ़ी उपलब्ध था जो है उनके माध्यम से। और भी जो विश्वसनीय दुकानें हैं जो उनसे किसान भाई ले सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा डिमांड इस वैरायटी की है, तो कम से कम ऐसी जगह से बीज लेने से बचें जिसकी विश्वसनीयता नहीं है, जो वहाँ से जो किसान भाई ध्यान करके बीज लें। अदरवाइज़ जो सरकारी दुकानें हैं जो आपकी या एनएससी है या राजस्थान सीड कॉरपोरेशन है, उनसे बीज प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई फ़ोन भी कर रहे हैं, तो हम उनको यही कह रहे हैं कि वहाँ इतना दूर दराज का एरिया है, यहाँ मेले पे भी जो है इतना बीज बिका है। इसके सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी सरसों की वैरायटी की आज तक रही है तो वो R725 ही है। तो वहाँ भी हम उनको यही कह रहे हैं कि यहाँ तो बीज जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, तो वहीं से लें और किसी अच्छी दुकान से लें, सरकारी दुकान से लें, विश्वसनीय दुकान से लें। जी सर, अब की बार जो किसान मेले के अंदर जितने भी किसान भाई पहुँचे हैं, ऐसा मेला शायद ही भरा हो इतना ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ज़्यादा किसान दूर दराज से भी आए और सरसों की जो लेटेस्ट वैरायटी है उनकी भी डिमांड रही। हालांकि अब की बार जो लिमिटेड स्टॉक था अपने पास बीज का, आगे आप किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं भी किसान भाइयों के डिमांड के अनुसार बीज की भरपाई हो सके? देखो, ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है हमेशा किसानों के हित के लिए तत्पर और हर जगह जो है तैयार है। तो आगे भी जो है यूनिवर्सिटी ने प्लानिंग की है, विश्वविद्यालय ने प्लानिंग की है कि बीज की कहीं कोई कमी ना आने दी जाए। अगली बार भी जो है खूब सारा बीज बनाएंगे, मिलेगा। और दोनों तीनों फार्म जो हैं वो खूब काफ़ी सारा एरिया जो है इस वैरायटी का लगाएंगे। इसके अलावा भी जो मैं आपको बता दूं, जो 1424 1706 जो है दोनों नई वैरायटी जो आई है, उनके बीज भी जो है अगली बार काफ़ी उसमें मिल जाएंगे, काफ़ी क्वांटिटी में। तो बीज की जो है ना कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं इस दिशा में खूब काम कर रही हैं। इसका मस्टर्ड का सोइंग टाइम, आपकी जो वैरायटियाँ हैं इनका बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा? देखिए 10 से 20 का हम बेस्ट टाइम बताते हैं, तो अब वो टाइम चलने लग रहा है। तो बिजाई जो है अब तापमान जो है काफ़ी नीचे आ चुका है। जो हमारी वैरायटीज़ हैं इनमें जो है जो शुरू में जो मोर्टेलिटी होती है, जो छोटे सीडलिंग्स होते हैं, वो हमारी वैरायटीज़ में मरने की जो है वो कम है। उसमें जो है ये झेल जाती हैं थोड़ा हाई टेम्परेचर हो जब भी। तो अब जो है 10 के बाद जो है किसान भाई बिजाई चल रही है, लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। थोड़ा सा मौसम का ध्यान ज़रूर रखना।